संसारिक असफलता, निग्लेक्शन, जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, दुख, दिन प्रतिदिन चुनौतियां आती जा रही हैं और आदमी एक से निकलता नहीं दूसरा सामने आ जाता है। भाई साहब, अगर मैं आईएएस बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। इंद्रियों पे था, शुद्ध इंद्रियों पे था, मन, इंद्रियां, और इंद्रियों को पोषित करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती, तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, अच्छा संगीत सुनना है, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना, रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया, वो मुस्कुरा रहे, इतने में तो पिस्टल निकल आए तुरंत, 315 कि रखो गलाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुमको आदमी सन्यास की तरफ आता है, कुछ विशेष परिस्थिति में आता है। बहुसंख्यक जो सन्यास की तरफ आते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में आते हैं। जैसे संसारिक असफलता, संसारिक असफलता, मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, कुछ भी कर रहा था, फाइनल डेस्टिनेशन तक चीजें नहीं पहुंच रही थी, समझ में नहीं आ रहा था गलती कहां हो रही है। उपेक्षा, निग्लेक्शन, जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता, नियम है ये। दुख, दिन प्रतिदिन चुनौतियां आती जा रही हैं और आदमी एक से निकलता नहीं दूसरा सामने आ जाता है। असंतुष्टि, ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें आदमी सन्यास की तरफ जाता है। और ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? मेरा कर्म फूटा है। कहते हैं भैया हमारा कर्म फूटा है ना, आपकी आंख फूटी, कर्म तो फूटा ही नहीं है, आपकी आंख फूटी है, आंख। किसी का कर्म नहीं फूटा है इस धरती पर, जिसका भी फूटा है आंख फूटी। भाई साहब, अगर मैं आईएएस बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। इंद्रियों पे था, शुद्ध इंद्रियों पे था, मन, इंद्रियां, और इंद्रियों को पोषित करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग इंद्रियों पे हैं, सेंसेस पर, जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं। अब एक सेंस है आंख, जहां आप रहते हो उस जगह अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती, तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा बोरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्रिय है ये, इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जीभ। और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान, अच्छा संगीत सुनना है। अब लौंडा डांस देखना बिहार का, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना, रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। आज क्यों इस समाज में इतनी मारामारी है? बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। लिख लीजिए इसे नोट करके। करप्शन करप्ट कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। और ले आओ, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है, सब पैसे से मिलती है। करप्शन, भ्रष्टाचार असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। असंतुष्ट इंद्रियां और अज्ञानी मन। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही होती, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था।
इसीलिए जब आदमी ध्यान के रास्ते में उतरता है, ज्ञान के रास्ते में, मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती। भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, एक कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया, वो मुस्कुरा रहे, इतने में तो पिस्टल निकल आए तुरंत, 315 कि रखो गलाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। यह बहुत बड़ी घटना होती है, जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था, मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना अशांत है, इसलिए करुणा पैदा हुई। इसलिए करुणा पैदा हुई। सन्यास कोई खुशी से नहीं आता। महाराज जी ने कई बार कहा कि कोई खुशी से सन्यासी नहीं बनता, कुछ परिस्थितियां होती हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो सन्यास के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो आना ही पड़ता है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। पारिवारिक मोह सबसे ज्यादा बाधा बनती है, रूढ़ियां बाधा बनती हैं। अब रूढ़ी का महाराज जी कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है।